नमस्कार, हम प्रतिभा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक बालुवाटार में जारी। बैठक में सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायत के विषय में छलफल केंद्रित। नेकपा एमाले की स्थायी कमेटी बैठक आज बैठ रहल। पार्टी भीतर के विवाद लगायत राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में छलफल केंद्रित रही। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी कमेटी बैठक स्थगित। दोसर का सूचना न आवे तक बैठक स्थगित। तेल टैंकर में ईरान से आक्रमण कई इजरायल के आरोप प्रति अमेरिका आ बेलायत के टिप्पणी। आरोप आधारहीन रहल ईरान के कहना। और ये 5 स्तर में जिला के आधुनिक व्यवस्थित खेल मैदान निर्माण होने के भला बाद खिलाड़ी सब खुशी। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ गठबंधन के कार्यदल बैठक जारी बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा अस्वस्थ भइला बाद अनिश्चित बनल बैठक प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में कुछ बेर पहिले शुरू भइल ह। बैठक में सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करे के जनावल गइल बा। बैठक में कार्यदल के संयोजक पूर्ण बहादुर खड़का, सदस्य सब मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, वर्षमान पुन, देव प्रसाद गुरुङ, महेंद्र राय यादव और राजेंद्र श्रेष्ठ शामिल बानी लोग। संयोजक खड़का के मुताबिक आजू के बैठक से सरकार से करे वाला काम कार्यवाही के साझा कार्यक्रम के ड्राफ्ट तैयार करे के काम हो रहल बा। साझा कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के विषय के प्राथमिकता में रखले बाटे। वही लेखा पिछला सरकार से विभिन्न निकाय आ क्षेत्र में कईल राजनीतिक नियुक्ति के विषय के प्रक्रिया पुगा के खारिजी खातिर सरकार के सिफारिश करे के कार्यदल के तैयारी बाटे। नेकपा एमाले स्थायी कमेटी बैठक आज बैठे वाला भइल बा। बैठक दोपहर 3 बजे खातिर बोलावल गइल बा। बैठक कुछ देर में शुरू हो रहल बा। बैठक में नेकपा एमाले में आंतरिक एकता के प्रयास निष्कर्ष में पुगे ना सकला से दोनों पक्ष आपन आपन ढंग से आगे बढ़े के संकेत देखौले बा। एकता कार्यदल से तैयार कईल 10 बुदे सहमति के ही आधार में पुनर्मिलन करेला संस्थापन पक्ष के अड़ान बाटे, लेकिन वरिष्ठ नेता माधु कुमार नेपाल 10 बुदे मुताबिक चलेला तैयार नहीं थी। अपना के दोसर का अध्यक्ष ना चाहिए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली के ही बराबर अधिकार चाहिए कह के माधव नेपाल के शर्त बाटे। आज के बैठक में पार्टी भीतर के विवाद, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम लगायत के विषय में छलफल होखे के जनावल गइल बा। नेकपा माओवादी केंद्र के आज बैठे के कहल स्थायी कमेटी बैठक स्थगित भइल बा। नेता सबके कार्यव्यस्तता के चलते बैठक स्थगित कइल गेल माओवादी केंद्र जनौले बाटे। दोसर का सूचना न आवे तक खातिर आज के बैठक स्थगित कइल माओवादी केंद्र कार्यालय पेरिस टाड़ा के मुख्य सचिव श्रीराम ढकाल जानकारी देहनी। आज के बैठक से सरकार में जाए वाला मंत्री सबके फाइनल लगावे के माओवादी के तैयारी रहे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्व के वर्तमान सरकार में माओवादी केंद्र से अभी जनार्दन शर्मा और पंफा भूषाल मंत्री बानी लोग। शर्मा अर्थ मंत्रालय और भूषाल ऊर्जा मंत्रालय के जिम्मेवारी में बानी लोग। माओवादी के अभी भी 7 को मंत्रालय मिले के संभावना रहल नेता सबके कहना बाटे। कांग्रेस के तरफ से गृह मंत्री बालकृष्ण खान, कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ सरकार में शामिल बानी लोग। बीतल 29 गते प्रधानमंत्री नियुक्त भइल देउबा अभी भी मंत्रिपरिषद विस्तार करे नहीं खी सकल। जसपा विवाद के बारे में महंत ठाकुर से दायर कल गल रिट निवेदन पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होखे वाला भइल बा। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा के इजलास में आज रिट निवेदन के पेशी तय कल गेल हा। निर्वाचन आयोग जसपा नेपाल के आधिकारिकता उपेंद्र यादव पक्ष के देहला बाद ठाकुर सर्वोच्च अदालत में आयोग आ उपेंद्र यादव समेत के विपक्षी बना के रिट दायर कैले रहने। रिट निवेदन में आयोग जसपा के आधिकारिकता के बारे में कई निर्णय उत्प्रेषण के आदेश से बदर करेला मांग कल गेल बा। इससे पहले जसपा के आधिकारिकता संबंधी विवाद आयोग में विचाराधीन रहल अवस्था में ही ठाकुर सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन देले बानी। वहां के जसपा नेपाल के कार्यकारिणी समिति के सदस्य सबके हेड काउंट करे के प्रक्रिया के रुकेला अंतरिम आदेश के मांग कैला पर भी अदालत अंतरिम आदेश जारी न कैले रहे। ठाकुर के तरफ से दायर दोनों रिट के इजलास में एक साथ रख के सुनवाई होखे के जनावल गेल बा।
कोविड-19 के तेसरका लहर रोकथाम खातिर सरकार 100 दिन के कार्य योजना तैयार कैले बा। सरकार के 100 दिन के कार्य योजना में सब नागरिक के खोप लगावे के, सीमानाका में व्यवस्थित होल्डिंग सेंटर स्थापना करके उहबे खोप लगावे के, अस्पताल समेत थप ऑक्सीजन प्लांट स्थापना करे के, आ निजी क्षेत्र के समेत सहकार्य में खोप केंद्र सबके व्यवस्थित करे के योजना बाटे। इतवार के गृह मंत्रालय में बैठल गृह मंत्री बालकृष्ण खाँड आ स्वास्थ्य राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ सहित सरकार के उच्च अधिकारी सबके बैठक से 100 दिन के कार्य योजना बनावे के निर्णय कैल गेल है। छलफल में गृह मंत्री खाँड बीतल दिन में कोरोना वायरस के रोकथाम आ नियंत्रण चुनौतीपूर्ण देखला से संभावित तेसरका लहर के मद्देनजर करत सरकार वाला सब निकाय बीच आपसी तालमेल आ सहकार्य आवश्यक रहल जोड़ देले रहने। कोरोना वायरस नियंत्रण करे के जिम्मा राज्य के भइला से राज्य के संबंधित अंग सब सक्रिय होके के आवश्यक रहल मंत्री खाँड के कहनाम रहल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तथा सह सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउनी है। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। टोखा नगरपालिका में कोरोना खोप कार्यक्रम फेरू संचालन भइल बा। साउन 16 गते धापासी में नगरपालिका के परिवार नियोजन सुपरवाइजर निरीक्षक बसंत गैरे पर हाथपात भइला बाद रोकल खोप कार्यक्रम आज से फेरू संचालन कैल गेल है। नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी स्वास्थ्य कर्मी कुटपीट करे वाला स्थानीय रामकाजी थापा लगायत के समूह के प्रहरी नियंत्रण में ले चुकल आ गलती करे वाला समूह पिटाई खाए वाला स्वास्थ्य कर्मी तथा प्रहरी से माफी मंगला से खोप कार्यक्रम के आज से फेरू निरंतरता देहल नगरपालिका के कार्यालय जनौले बाटे। नगरपालिका 50 वर्ष ऊपर के व्यक्ति, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सार्वजनिक सवारी साधन के चालक एवं सहचालक के भेरोसेल खोप उपलब्ध करावे के जनौले बाटे। नगरपालिका भीतर के मापदंड पुगल व्यक्ति के खोप उपलब्ध करावे खातिर टोखा चंडेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल धापासी आ मनोहर माध्यमिक विद्यालय सामाखुशी के खोप केंद्र तय कैल गेल बा। रौथट के माधव नारायण नगरपालिका स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष चयन के विषय में विवाद भइला बाद दो पक्ष के बीच झड़प भइल बा। झड़प में दोनों तरफ के 9 जने घायल भइल बाड़न सन। मुख्य झगड़िया के आरोप में प्रहरी दोनों पक्ष के एक जने के पकड़ ले बाटे। पकड़ाए वाला में स्थानीय राम कलेवर मुखिया आ दिलीप भंडारी रहल रौथट प्रहरी जनौले बा। अभी भी श्री माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पद खाली बाटे। नया अध्यक्ष चयन के प्रक्रिया शुरू होके के तैयारी के क्रम में विवाद भइला बाद झड़प भइल हा। राजस्व अनुसंधान कार्यालय बांके कोहलपुर बीतल आर्थिक वर्ष में 178 नया मुद्दा में अनुसंधान कैले बा। आर्थिक वर्ष 2076-77 में ओ संख्या 142 रहे। दर्ता भइल मुद्दा मध्ये 146 को फरछोट हो चुकल बा। ई मुद्दा मध्ये अदालत में अभियोजन कैल मुद्दा की संख्या 10 को रहल कार्यालय जनौले बा। राजस्व अनुसंधान कार्यालय के सक्रियता के कारण विगत के बरस से बीतल बरस मुद्दा की संख्या बहुते देखल गई है। 68,97,000 हामीले राजस्व सङ्कलन गरेका छौँ र त्यो राजस्व हामीले आफूले सङ्कलन गर्न नभएर हामीले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय भन्सार विभाग मार्फत त्यसलाई चाहिँ हामी कहाँ धरोटी आएकोले उता लेखी पठाएर त्यो कार्यालय मार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा हामीले भिसिटिएसमा 23,25,000 र अरू मुद्दाहरूका सम्बन्धमा हाम्रो करिब 8 करोड रुपियाँ हामीले धरोटी जम्मा गरेको अवस्था छ गत आर्थिक वर्षमा मात्रै। र राजस्व चुहावट नियंत्रण के क्रम में सरकार वाला निकाय छोट राजस्व वाला के ही पकड़ेला कहे वाला आरोप झेल रहल समय अभी बड़का गिरोह समेत पकड़ाए के क्रम बढ़ल बा। यी गतिविधिहरूलाई हाम्रो चाडबाड बढ्दैछ, आर्थिक गतिविधिहरू कोरोना पश्चात बढ्दैछ र यो अवस्थामा फेरि चोरी बैठारेका कुराहरू, राजस्व छलेका कुराहरू थप बढ्न सक्नेतर्फ हामी सचेत छौँ। त्यसले हाम्रा सूचनाहरू, हाम्रा सम्प्रेषणहरू र हाम्रा सम्पर्कहरूलाई हामीले थप परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो दिशामा लाग्नेछौँ। कार्यालय विभिन्न समय में सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत राजस्व चुहावट न करेला सचेत करा रहल बाटे। अब आर्थिक समाचार।
वीरगंज स्थित श्रीसिया सुखा बंदरगाह भन्सार नाका से जीप, कार, भ्यान आयात से मात्रै 2 अरब 37 करोड़ रुपया राजस्व संकलन भइल बा। चालू आर्थिक वर्ष के साउन से असार तक 1 अरब 75 करोड़ 44 लाख 8 हजार राजस्व तिर के 61 करोड़ 28 लाख 33 हजार मूल्य बराबर के 227 को नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ी सब आयात भइल बा। ओइ लेखा 62 करोड़ 87 लाख रुपया राजस्व तिर के 38 करोड़ 80 लाख 29 हजार मूल्य बराबर के 104 गो इलेक्ट्रिक गाड़ी आयात भइल श्रीसिया बंदरगाह भन्सार जनौले बाटे। पिछला आर्थिक वर्ष 2076-77 में 75 करोड़ 70 लाख 87 हजार राजस्व तिर के 22 करोड़ 47 लाख 29 हजार मूल्य बराबर के 115 गो नॉन इलेक्ट्रिक 1 अरब 55 करोड़ 55 लाख 28 हजार राजस्व तिर के 1 अरब 20 करोड़ 39 लाख 81 हजार मूल्य बराबर के 345 को इलेक्ट्रिक गाड़ी आयात भइल रहे। भन्सार नियम मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ी में राजस्व दरबंदी कम होगी तो डीजल पेट्रोल से चले वाला गाड़ी में 180 से 200% तक भी राजस्व लागेला। बैटरी से चले वाला इलेक्ट्रिक गाड़ी की क्षमता मुताबिक बेसी में 60% तक ही राजस्व लागेला। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका बेलायत से दुजने के जान जाए किस्म से भइल तेल के टैंकर आक्रमण में ईरान के संलग्नता रहल आरोप लगावल गइल बा। इससे पहले इजरायल ईरानों पर ऐसन आरोप लगौले रहे। बीतल बीएफए के भइल घटना में चालक दल के दुजने के जान गइल रहे। लंदन में रहल कंपनी जोड़ियाक मार्टाइम से संचालन कैल गइल एमवी मर्सर स्ट्रीट तेल बुकेवाला पानी जहाज में भइल आक्रमण में चालक दल के एक बेलायती एक रोमानियन नागरिक के मृत्यु भइल रहे। घटना अरेबियन सागर के ओमान कोस्ट नजदीक भइल रहे। इजरायल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट वक्तव्य जारी करत घटना में ईरान के संलग्नता के प्रमाण रहल बतौला बाद अमेरिका आ बेलायत के टिप्पणी आयल है, लेकिन ईरान अपना ऊपर लगावल आरोप आधारहीन रहल बतावते आ रहल बा। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मीन आंग हलिंग अपने आप के प्रधानमंत्री घोषणा कैले बाड़न। म्यांमार के एक टेलीविजन चैनल मार्फत हलिंग खुद के प्रधानमंत्री घोषणा करत संकट काल 2 बरस लंबा कैले बाड़न। हलिंग सन 2023 के अगस्त तक के आपातकालीन अवस्था हटा के संसदीय निर्वाचन करे के बतौले बाड़न। ई घोषणा संगे सैनिक नेतृत्व से 6 महीना पहले आंग सान सुकी के पद से हटावत समय सार्वजनिक निर्वाचन के प्रारंभिक समय सीमा विस्तार कैल गेल हा। वो समय सेना 6 महीना भीतरे निर्वाचन करे के बतौले रहे। आप खेलकूद समाचार। पांचथर में जिला के ही आधुनिक आ व्यवस्थित बड़का खेल मैदान निर्माण होखे वाला भइला बाद खिलाड़ी सब खुशी भइल बाड़न सन। मैदान अभाव से खेल क्षेत्र में विकास ना भइल शिकायत करते आयल खेल प्रेमी सब सुविधायुक्त खेल मैदान निर्माण होखे लगला बाद उत्साहित भइल बाड़न सन। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के 13 करोड़ 66 लाख 79 हजार में खेल मैदान निर्माण हो रहल बा। खेल मैदान में पैराफिट भी बन रहल बा। उही लेखा 50 को व्यावसायिक प्रयोजन खातिर शटर आ कार्यालय संचालन करेवाला भवन सब बने के निर्माण व्यवसायी जनौले बाड़न। खेल मैदान भसकला बाद 5 थर के फिदिम में खेल संचालन नइखे भइल रहे। 2 बरस पहले जिला के सर्वाधिक राशि के फाल्गुनंद गोल्ड कप आ 5 थर फुटबॉल कप इहे मैदान में होते आत रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक बालुवाटार में जारी। बैठक में सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायत के विषय में छलफल केंद्रीय। नेकपा एमाले की स्थायी कमेटी बैठक आज हुआ बैठल। पार्टी भीतर के विवाद लगायत राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में छलफल केंद्रित रही। नेकपा माओवादी केंद्र की स्थायी कमेटी बैठक स्थगित। दोसर का सूचना न आने तक बैठक स्थगित।
तेल टैंकर में ईरान से आक्रमण कईल इजरायल के आरोप प्रति अमेरिका बेलायत की टिप्पणी, आरोप आधारहीन रहल ईरान के कहना। और ई पांचथर में जिला के ही आधुनिक आ व्यवस्थित खेल मैदान निर्माण होखे के भइला बाद खिलाड़ी सब खुशी। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपनी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।